सॉरी, तुझे गलत समझा कर। तुमने लक्ष्मी का साथ दिया, थैंक यू फॉर दैट। कभी समझ में नहीं आया यार, आयशा भाभी जो भी बोलती रही हमने सब कुछ मान लिया, उनकी सारी कहानियां। सॉरी। कल आयशा भाभी का सच सारी दुनिया के सामने आने से पहले मानव भाई को सब पता चलेगा। कल जो भी हो उससे तुम तीनों की जीत होगी, लेकिन तुम हमेशा के लिए एक बहन खो दोगे। तुम तैयार? तीनों के नहीं समर, हम चारों की। काफी देर हो गई। अब तक तो समर को आ जाना चाहिए था। चल क्या रहा होगा? कोई बात नहीं। पेशेंस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब तो वो प्रेमी इतने दिनों बाद मिले हैं, गिले शिकवे वगैरह ये सब चल रहा होगा ना, आता ही होगा। फिर भी काफी देर हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की फिर से समर को अपनी बातों में फंसा ले? वो लड़की चालाक तो बहुत है और समर बेवकूफ। I cannot let this happen. I think I should go and check. समर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ऑफिस से फोन आया था कि तुम बेहोश हो गए थे, तो तुम ठीक तो हो? और वहां वो नैना, मुझे नैना नहीं है, लक्ष्मी। इस बार नैना को लक्ष्मी समझने की भूल नहीं कर रहा। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे भाभी की, आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आप कहती रही है लक्ष्मी है, लेकिन हमने किसी ने भी नहीं माना। मैंने भी आपका साथ नहीं दिया। उसने सब कुछ कबूल किया मेरे साथ। वो देख सकती है, वो लक्ष्मी है। उसने ये सब कुछ आपसे बदला लेने के लिए किया है। बदला? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं उसको भाभी। हर मोड़ पर परखा है मैंने उसको। हर बार यही नतीजा निकला कि बस मेरा इस्तेमाल कर दिया। आज भी उसे कोई हमदर्दी नहीं थी, बस मेरा इस्तेमाल करने आई थी। आज आंखें खुल गई मेरी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना समर? मैंने लक्ष्मी का खून नहीं किया। मैं किसी का खून नहीं कर सकती। मुझे आप पर हमेशा से यकीन, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। और कल सारी दुनिया को पता चल जाएगा। कल मैं कोर्ट में बयान दूंगा, आपको आपका हक मिलकर रहेगा। थैंक यू। अभी आप सो जाइए, कल जल्दी कोर्ट जाना है, आप सो जाइए। Finally. You are invincible.
ये समर इतनी जल्दी मान गया? कहीं ऐसा तो नहीं किया मुझसे झूठ बोलकर यहां से चला गया? सोचने की बात है, लक्ष्मी से इतना प्यार करता है, उसके लिए मर रहा है, मिट रहा है, गिर रहा है, और एक मिनट में मान गया कि लक्ष्मी गलत है। और ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि लक्ष्मी उसके आगे रोई पीती नहीं होगी। लक्ष्मी ने भी सब कुछ बोल दिया होगा। समर किसी के कहने पर ये सब कर रहा है। There is something very fishy in it. आयशा सरी किसी पर डिपेंड नहीं हो सकती। टाइम इतना कम रहे। I'll have to think about something else. What should I do now? अपनी मंजिल के इतने करीब आकर मैं किसी की वजह से धोखा नहीं खा सकती। Backup plan, backup plan, plan B, plan B. This is not going to work. Think. Oh, calm down. Think. ट्राई करके देख सकते हैं। ट्राई करने में नो हार्म। क्या पता वर्क कर जाए। I should do it right now. Let's try it. Pick up the phone. Pick it up. हेलो, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है इसी वक्त। अभी मत पूछना कि क्या बात है, मैं मिलकर सब कुछ बता दूंगी, लेकिन प्लीज मना मत करना। ग्रेट, मैं अभी निकल रही हूँ। इट्स अर्जेंट। निधि, कल की मानव की फ्लाइट कैंसिल करा दो। कुछ घंटे बाद की बुकिंग कराओ, शाम की कितने भी बजे की, बस कोर्ट की हियरिंग के पहले मानव यहाँ नहीं आना चाहिए। Do you get it? Right. अब आपका हाथ कैसा है भाभी? काफी बेटर है। आई होप हम कोर्ट टाइम पर पहुंच जाए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज गुनहगार सलाखों के पीछे होगा भाभी। राइट, आज असली गुनहगार को सजा मिली जानी चाहिए। आपने अच्छा नहीं किया। आज मानव भाई और दुनिया को आपका सच पता चल जाएगा। इतने सालों से मैं एक्टिंग ही करती आई हूँ, अभी तुम इतने अच्छे एक्टर नहीं बने कि मुझे बेवकूफ बना सको। मानव भाई बस आज टाइम पर पहुंच जाए। वैसे अब तक तो फ्लाइट लैंड हो चुकी होगी। ये मानव भाई की फ्लाइट तो 9 बजे लैंड करने वाली थी ना? क्या कह सकते हैं, फ्लाइट है, हो सकता है डिले हो गई हो। एनीहाउ, डोंट वरी, कोर्ट की हियरिंग के लिए मुझे मानव की जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ये देखो, भाई का ही कॉल आ गया। इतनी जल्दी कैसे आ गए मानव? हेलो। हाँ समर, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। हाँ वो फ्लाइट में था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं लग रहा होगा। वो निधि ने भी मुझे 2 घंटे बाद की फ्लाइट की टिकट बुक की थी, बट एनी हाउ मैनेज टू गेट एन अर्ली फ्लाइट। मैं रास्ते में ही हूँ, पहुँच जाऊँगा कोर्ट।
और आयशा कैसी है? अभी मेरे साथ है, वो बिल्कुल ठीक है। ओके बाय। जी भाई। ओह गॉड, मानव इतनी जल्दी आ गए, अभी नहीं आना चाहिए था उन्हें। What the hell? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बांद्रा सेशन कोर्ट के बाहर खड़े हैं। आज लक्ष्मी माथुर मर्डर केस की पहली हियरिंग है और इसकी मुख्य अभियुक्ता आयशा सरीन, जो कि अभी कुछ ही देर में आने ही वाली होंगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो आ चुकी हैं, आइए हम दिखाते हैं कि उनसे। आयशा जी, आयशा सरीन, we love you। आयशा जी, आयशा सरीन, आयशा जी, आयशा जी, आयशा, आयशा जी, आयशा जी, आयशा जी, आयशा जी, आपको बता दो, आयशा जी, आयशा, आयशा, आयशा जी, आयशा, आयशा जी, आयशा जी, फैसला आपके साथ होगा। आयशा जी, आयशा जी, आयशा जी, आयशा जी, कुछ तो बोलिए आयशा जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयशा सरीन कोर्ट में पहुंच चुकी है। अभी उनके साथ अंदर जाते हुए सिर्फ उनके साथ देवर जी थे, उनके पतिदेव कहीं नहीं दिखाई दिए। ऐसी मुश्किल की घड़ी में उनके साथ नहीं होने का क्या मतलब हो सकता है, और अगर नहीं आएंगे तो क्यों? आप जैसे यूजलेस लॉयर्स को जो पॉइंट किया, रिलैक्स तो मैं होंगी। देखिए करण जी भी आ गए, करण रॉय, जो कि इनके भाई हैं। भाई कहाँ रह गए? क्या हुआ? कुछ नहीं। ओ, भाई को अब तक आ जाना चाहिए था ना। एंड आई होप कि मानव अभी यहाँ नहीं आए। सर आपको बताऊं, सर आपको अभी कुछ नहीं कह सकते। सर आपको आप देख रहे हैं कि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि मानव सरीन जी आयशा सरीन जी के साथ कोर्ट में क्यों नहीं पेश हुए हैं, लेकिन वे आ चुके हैं। ठीक हियरिंग से पहले हम आपको आगे बताते रहेंगे कि क्या हुआ। बने रहिए 7 न्यूज़ के साथ।
तो समर को मानव से बात करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। समर, मुझे काफी नर्वसनेस हो रही है, इस वक्त कहीं मत जाओ। केस नंबर 2147 करण राय वर्सेस आयशा सरीन। रफरी जी, आप क्या कहते हैं? प्लीज प्रोसीड। मिलॉर्ड, ये जलन से जुल्म तक की एक क्लासिक केस है। लक्ष्मी माथुर जोधपुर से मुंबई अपने सपने पूरे करने आई थी। उन्हें क्या पता था कि उनके सपनों की कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। मिलॉर्ड, 25 जुलाई 2015 को लक्ष्मी माथुर की शादी समर सरीन के साथ होने जा रही थी और उसी दिन वो आयशा सरीन से मिली, लेकिन उसके बाद वो कभी किसी से नहीं मिली और मिली तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मौत की खबर। इस केस पर रोशनी डालने के लिए मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं अदालत में। आयशा सरीन और लक्ष्मी माथुर के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि बहुत ही खराब थी। आयशा सरीन लक्ष्मी माथुर से जलती थी, उनसे नफरत करती थी। हीरोइन बनाने का लालच देकर उन्होंने अपने ऑफिस में उन्हें नौकरी दे दी, लेकिन वो उन्हें रोज शारीरिक और मानसिक कष्ट देती थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट जीती और हीरोइन बन गई। और यही नहीं, वो समय शादी करने जा रही, बस आग लग गई आयशा सरीन के दिल में। बौखला उठी, बर्दाश्त नहीं कर पाई और इन शादी वाले दिन वो लक्ष्मी माथुर को पहाड़ी वाले मंदिर ले गई, उसे धक्का दिया, खाई में मौत के घाट उतार दिया। उनके खिलाफ उनके अपने सगे भाई करण रॉय ने एफआईआर दर्ज कराई और सबूत के तौर पे उन्होंने लक्ष्मी को कैसे मारा गया उसकी सीडी भी अदालत में पेश की है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि दफा 302, 323 और 506 के तहत आयशा सरीन को उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। ये सबक होगा उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम पैसा और पावर से चाहे जो कुछ करेंगे और इस अदालत से छूट के चले जाएंगे। कानून सबके लिए एक है। That's all. योर ऑनर, रफरी साहब ने लगता है अपनी सारी कानून की पढ़ाई फिल्में देखकर पूरी की, तभी तो इतने फिल्मी और दिलचस्प अंदाज से इन्होंने केस को पेश किया है। योर ऑनर, अब मैं अदालत का ज्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए सिर्फ एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगा, ये केस कोई नहीं है। प्लेंटिफ ने जो नकली सीडी देकर अदालत को दिखाई है, मैं उसकी बजाय ये असली सीडी आप सबको दिखाना चाहता हूं। ये सीडी देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि मेरी क्लाइंट आयशा सरीन बेगुनाह है। आई नीड योर परमिशन सर। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि अदालत में 2 मिनट के लिए अंधेरा कर दिया जाए ताकि हम सब लोग मिलके ये सीडी देख सकें। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर।